हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अब आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन के अंदर जो कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो फर्स्ट क्लास देखी थी और आज इसकी सेकंड क्लास है। आज उसके रिगार्डिंग कुछ और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल जो बच्चे बोल रहे थे कि भाई बेसिक क्लासें हो रखी हैं, कुछ ज़्यादा कोई जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लेवल के नहीं आ रहे हैं, तो आज कुछ मॉडरेट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर जो एसपी है उस पर 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य जो सीपी है वो हमें बताना है। तो 10% का लाभ जो एसपी पे हुआ था, मतलब 100 सीपी 100, 10% का लाभ होने पे कितना हो गया, 110% हो गया। तो अब इसके लिए सीपी के लिए फॉर्मूला क्या है, संख्या अपॉन में जो परसेंटेज का मान है इनटू उसके लिए दिया गया मान किसका पूछा है हमें। तो सबसे पहले सोफे को कितने रुपए में बेचता है, 19,800 रुपये में। तो संख्या तो हो गई 19,800 और उसके बाद जो परसेंटेज में जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 10% का लाभ, मतलब 110% इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया और 11 से 1980 को काटोगे तो 180 बार कटेगा। और 180 को जब मैं 100 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 18,000 मेरे पास आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18,000 रुपये। क्योंकि इसने सोफे को बेचा कितने में था, 19,800 में, और इस सोफे पर इसने 10% का लाभ भी ले लिया। तो लाभ ले लिया मतलब 19,800 में खरीदा, बेचा तो मतलब खरीदा कितने में, 18,000 में इसने खरीदा, 10% का लाभ लेके 19,800 में इसने इसको बेच दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। और इसमें जो संख्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 920 और 15% का लाभ मतलब 115% इंटू आपका 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एसपी कितना दे रखा है, 20% के लाभ पर दे रखा है, तो एसपी 100 और 20% का लाभ तो कितना हो गया, 120% हो गया। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 115, जब 115 को 5 से कट करेंगे तो ये 23 बार कट जाएगा, और 120 को 5 से कट करेंगे तो ये 24 बार कट जाएगा। अब 23 को 920 से कट करेंगे तो हमारे पास कितने आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 40। अब 40 इंटू 24 को जब मैं गुणा करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 960 रुपये। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने क्वेश्चंस का जो इजी जो रूप था उसके क्वेश्चंस को हल किया था। आज कुछ मॉडरेट और उसके बाद कुछ जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद चलते हैं आज के सेशन का जो तीसरा क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, कि कोई वस्तु है उसको अगर 72 रुपये में हम बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए कि हमें 5% का है वो इस वस्तु पे
लाभ हो जाए, कितने रुपए में हम बेचें कि 5% का लाभ प्राप्त हो। तो ये तो आपको पता है कि वो बेहतर से ज़्यादा ही होगी अगर उसमें 5% का लाभ प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या संख्या कितनी है, बेहतर, और 10 रुपये की हानि तो मतलब 90%, और इंटू में 5% का लाभ प्राप्त करने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो 5% का लाभ मतलब 105%, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा और ये 18 पर कट जाएगा और ये 21 पर, और 18 को 72 से काटेंगे तो ये 4 पर कटेगा, और आपका 21 को 4 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 84 रुपीज़। तो अगर हमें 5% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, हमें 84 रुपये में इस वस्तु को बेचना होगा ताकि हमें 5% का वस्तु के लागत मूल्य पे प्रॉफिट हो सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर जो रंजीता है उसको कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। तो 13% का लाभ अगर इस वस्तु पे प्राप्त करना है तो जो रंजीता है उसको किस मूल्य पर इस वस्तु को बेचना होगा ताकि जो 47% कम मूल्य इसको प्राप्त हो रहा था और इसको अब 13% जो प्रॉफिट कितने रुपए में अगर इसको वस्तु को बेचेगी तो इसको 13% का प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले संख्या में दे रखी है 6360 रुपये, 6360 अपॉन में 100 में से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ तो 47 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 53। तो अपॉन में 53 इंटू 13% का प्रॉफिट हमें प्राप्त करना है तो इंटू 113%। तो सबसे पहले 53 से काट देंगे 6360 को और ये कटेगा 120, पूरा पूरा 120 बार कटेगा, और 120 को जब आप 113 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, अंतिम जो डिजिट है हमारी उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 3 36, तो मतलब लास्ट में कितना आएगा 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसके अंदर ही जो फर्स्ट जो डिजिट दे रखी है वो 60 दे रखी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ओनली लास्ट की डिजिट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 60 ओनली फर्स्ट ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में 60 नहीं है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु को 19% आने पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 21% लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके अंदर अधिक कम ज़्यादा ये किसको डिटर्मिनेट करता है, ये डिफरेंस को बताता है कि इतना अधिक मुझे परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, इतना कम प्रॉफिट हुआ, इतनी ज़्यादा हानि हो गई। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं वो डिफरेंस को दर्शाती हैं दोस्तों। तो इसके अंदर सबसे पहले किसी वस्तु को 19% जो हानि पर बेचा गया था, तो 100 में से जब मैं 19 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना परसेंटेज आएगा, 81% निकल के आएगा। यदि उसे 120 रुपये अधिक में बेचा जाता है और 120 अधिक में बेचा जाएगा तो 21% का लाभ प्राप्त होगा। तो 100 प्लस 21% तो मेरे पास SP2 कितना आ जाएगा, 121% आ जाएगा। तो अब इनमें अगर डिफरेंस देखूं मैं, 121 में 81 अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा, और डिफरेंस निकल के आया हमारे पास 40%, इनके बीच का डिफरेंस है। और 81 से
SP जो 1 है उससे अगर SP 2 में मैं जाता हूँ तो मुझे 120 रुपये अधिक में बेचा जाता है, मतलब 120 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो अंतर कितना है? अंतर है 120 रुपये। और डिफरेंस कितना दे रखा है? डिफरेंस आया है हमारे पास निकल के 40। तो 120 अपॉन में 40 इंटू 100। तो 40 को 120 से कट करेंगे तो 4 3 12 3 बार, और 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 रुपये जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा? वो 300 रुपये निकल के आ जाएगा दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को 29% जो आने पर अगर उसको बेचा जाए, तो यदि उसे 84 रुपये अधिक में बेचा जाए, तो अधिक में बेचा जाए मतलब डिफरेंस हमें दे रखा है, तो 11% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले पहले हानि पर बेचा गया था, तो कितने परसेंटेज पे बेचा गया? 29% पे। और अब लाभ कितने का हो रहा है? 11%। दोनों को मैं ऐड करूं तो कितना आ गया मेरे पास? 40% निकल के आ रहा है, क्योंकि 11% का जब लाभ होगा तो वस्तु कितनी हो जाएगी? 111% हो जाएगी। और 29% की हानि होगी तो 71। और 71 और 111 परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 40%। अब जो विक्रय मूल्य है उसका जो अंतर कितना दे रखा है? वो दे रखा है 84 रुपये अधिक में बेचा जाए, तो 84 अपॉन 40 इंटू 100। अब 20 से अगर इसको काटेंगे तो 20 दूनी 40, 2 बार कटेगा। और 100 को काटेंगे तो 20 पंजो 100, ये 5 बार कट जाएगा। और अब 2 को 84 से काटेंगे तो 42 बार ये कट जाएगा। और 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 को 20 और 1 21, 210 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो सी नंबर है आपका ऑप्शन, वो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपीज़ अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपीज़ के अंदर हमें बताना है। तो दोस्तों 12% की हानि हुई है और उसके बाद 49 रुपीज़ अधिक में इसको बेचा गया है। तो संख्या कितने में बेचा गया है? 49 रुपीज़ में। हमें क्रय मूल्य को रुपीज़ में ही बताना है। तो 49 रुपीज़ अधिक में बेचा गया और 2% का लाभ प्राप्त होता है। और हानि कितने की हुई? 12% की हानि पर परसेंट की तो हानि हुई है और 2% का लाभ हुआ है, तो टोटल कितना है? 14। तो 49 अपॉन 14 इंटू 100। तो 2 से कट करेंगे 14 को तो 7 बार, और 100 को 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 50। अब 7 को 49 को 7 से कट करेंगे तो 7 7 49, 7 बच गया। और 50 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंचो 35, आपका कितना आ जाएगा? 350 रुपीज़ वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो निकल के आ जाएगा। क्योंकि 14 जो 9 है रुपए में अधिक वस्तु में इसको बेचा जाता है, और 12% की हानि में बेचा जाता है और 2% का लाभ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14% आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 रुपये में वस्तु को बेचने पर जो SP दे रखा है उसके ऊपर 52% का प्रॉफिट होता है। यदि वह 75 रुपीज़ में बेची जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा?
वो हमें बताना है। उसके लिए सबसे पहले सीपी देखेंगे हम। तो सीपी बराबर 76 रुपीज़ अपॉन में 52% का लाभ प्राप्त हुआ, मतलब 152% का, इंटू 100। परसेंटेज से परसेंटेज चले जाएगा और 76 को 152 से काटेंगे तो पूरा पूरा कितना पर कटेगा? 76 दूनी कितना होता है? 152 होता है। अब 2 को 100 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। तो अब मेरा सीपी और एसपी का जब मैं रेशो देखूंगा तो सीपी मेरे पास कितना है? सीपी है हमारे पास 50 और एसपी कितना है? 75। दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना है? 25 अपॉन में 50 इंटू 100। 50 को 100 से कट करूंगा 2 बार और प्लस का जो 25 है इंटू 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 50% मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो हमें पूछा था, तो वो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 50%। तो विल बी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आपके क्वेश्चन नंबर 8 का। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारा, एक जो पायदान है उसको 72 रुपये में 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, तो 196 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? तो सीधी सी बात है कि 72 रुपये में जो बढ़ई है इसकी बिक्री करता है तो 10% की इसको हानि होती है। तो 196 रुपये में पायदान को बेचने पर तो उसे सीधी सी बात है प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने रुपए दिए हुए हैं। 72 रुपये दिए हुए हैं और बढ़ई को 10% की हानि होती है, मतलब 90 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, 9 आठों कितना होता है? 72 होता है। तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा? सीपी आ जाएगा निकल के 80। और एसपी देखूं तो 196 पायदान रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो 196 माइनस 100 तो कितना निकल के आ जाएगा? 96। तो एस पे आ गया 96 और दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना निकल के आएगा? 16 निकल के आएगा। और सीपी कितनी दी हुई है? 80 इंटू 100। तो 16 पंजो 80 5 बार और 5 को 100 से काटूंगा तो 20 बार। तो 20% का जो इसको प्रॉफिट होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि उसने 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को, तो हमारे पास सीपी कितना है? 80 और 196 रुपये में पायदान को जब बेचता है तो सीपी माइनस करते हैं तो एसपी कितना बचता है? 96 बचता है। तो डिफरेंस ले लिया दोनों का तो कितना है? 16 और 16 अपॉन में सीपी है 80 इंटू 100। तो 16 पंजो 80, 5 और 5 को 100 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 2, यानी 20। और 20% का जो प्रॉफिट है वो इस क्वेश्चन के अंदर बढ़ई को होने वाला है। अब इसके बाद कुछ हार्ड क्वेश्चनों की ओर चलने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें उसके लिए बताऊंगा, तो उस चीज़ों को सही तरीके से आपको समझना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि यदि दो जो समान जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर जो एसपी है, यानी जो आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पे अगर कोई भी जो x% का लाभ या x% की हानि पर कोई भी जो चीज़ है जब वो बेची जाती है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज लाभ का और समान विक्रय मूल्य और समान ही उसको हानि होती है, तो उस स्थिति में आपको देयर इज ऑलवेज लॉस परसेंटेज, तो सदैव हानि होगी उस पर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी लॉस परसेंटेज होता है तो आपका क्या होता है? x²/100 होता है। अगर आपको हानि परसेंटेज हुई है तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, x² अपॉन में 100।
और यदि आपको समान जो वस्तु है उस पे x% का लाभ और दूसरी तरफ x% की ही हानि पर उसको बेचा जाता है, तो सदैव हानि ही होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद इस पे कुछ सवाल देखते हैं हम कि रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक व्यक्ति अपने दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक मशीन पर उसे 10% प्रॉफिट तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे क्या प्राप्त होता है? तो 10% का ही लाभ और 10% का ही हानि होती है। तो जब भी सेम, मैंने आपको बताया था, सेम राशि पर 10% का लाभ और 10% की अगर हानि होती है सेम, तो उसमें हमेशा ही 100% इसमें हानि ही होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी हानि होती है तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था x² / 100। तो 10% का ही लाभ और 10% की हानि, तो 10 का स्क्वायर बटे 100। तो 10 का स्क्वायर आपको कितना होता है? 100 अपॉन में 100। तो 100 से 100 को काटोगे तो 1% की लॉस होगा, यानी 1% की हानि इस क्वेश्चन के अंदर होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 रुपये की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो इसके अंदर भी 20% का ही लाभ और 20% की ही हानि हमें देखने को मिलती है। तो जब मैंने बताया था, जो समान जो किसी भी x% पे लाभ या हानि होगी, प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हमेशा हानि ही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो x² / 100 हानि परसेंटेज के लिए, तो 20%, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और अपॉन में कितना? 100। तो 0 से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका 4% की जो हानि है वो इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो माइक्रोवेव प्रत्येक जो 4800 रुपये में बेचता है उस पे उसे 20% का ही लाभ और 20% की हानि होती है। इसके बाद जैसे कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं, जैसे लाभ और जो आपका हानि परसेंटेज है वो हमेशा ही आपका सीपी से पता चलता है, न कि एसपी से। आपका सीपी से ही पता चलेगा, क्रय मूल्य से ही पता चलेगा कि इस वस्तु पे उसे लाभ प्राप्त होगा या बेचने पे हानि, लॉस परसेंटेज जो है वो प्राप्त होगा। जैसे हम देखें, जैसे फर्स्ट में हम देखें कि जो SP1 है वो हमारे पास कितना है? 4800। और सेकंड जो SP2 है वो हमारे पास कितना है? 4800 है। और दोनों पे जो एक पहला SP1 है उस पे 20% का प्रॉफिट, और जो SP2 है इस पे 20% का लॉस होता है, यानी हानि होती है। तो CP1 जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 4800 अपॉन में 20% का प्रॉफिट, यानी 120 इंटू 100। अब 120 को 48 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 40 बार। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 4000 निकल के आ जाएगा। और वैसे ही CP2 जब निकालेंगे तो 4800 20% का लॉस हुआ, यानी 80 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? काटेंगे तो 60, और 60 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000 हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप लाभ या हानि परसेंटेज, वो आपको हमेशा सीपी से ही पता चलेगा कि लाभ परसेंटेज निकल के आएगा या हानि परसेंटेज इसके अंदर निकल के आएगा। हम आगे कुछ देखते हैं, जैसे कुल जो हानि, जो लॉस की जो गणना है, टोटल अगर लॉस की गणना करनी है तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 2 इंटू आपका विक्रय मूल्य यानी SP इंटू
जो टोटल लॉस परसेंटेज है उसको इनटू में रखना है, अपॉन में 100 माइनस जो आपका हानि परसेंटेज है उसको रखना है। एक जो वस्तु के विक्रय मूल्य का उपयोग करना है। और टोटल जब भी क्वेश्चन के अंदर कुल हानि अगर पूछे तो 2 इंटू विक्रय मूल्य इंटू कुल हानि परसेंटेज अपॉन में 100 माइनस हानि परसेंटेज। अगर आपको कुल जो लॉस है उसकी अगर गणना करनी है क्वेश्चन के अंदर तो इस फॉर्मूले को एक बार देख लो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। नोटबुक के अंदर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। है हमारा कि कोई व्यक्ति दो पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, उसे एक पर 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूरा जो सौदा है उसमें उसे हानि हुई है या लाभ हुआ है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको लॉस परसेंटेज के लिए बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। तो एक्स स्क्वायर आपका कितना है 20, तो 20 स्क्वायर मतलब 400/100। तो कितना आ जाएगा 4% निकल के आ जाएगा। अब अगर जो मैंने फॉर्मूला बताया था टोटल जो पूरे सौदे के लिए कि अगर हानि हुई हो तो निकालना है, तो उसके लिए क्या बताया था 2 इंटू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 12 इंटू कुल लॉस परसेंटेज कितना है 4 अपॉन में 100 माइनस हानि परसेंटेज। तो 100 में से हानि परसेंटेज निकालूंगा 4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 96। अब इसको मैं कट करूंगा तो 12 इंटू 4 48 और 48 का 2 गुना कितना होता है 96। 2 बार कटेगा और 2 से ऊपर 2 कट जाएगा तो मुझे 1 रुपीज की क्या हुई है हानि हुई है। तो ऑप्शन में देखूंगा तो ए ऑप्शन दे रखा है न ही हानि होती है और न ही लाभ, तो ये बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन दे रखा है 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ये भी गलत है। अगला दे रखा है 1 रुपए की हानि होगी, तो ये मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि एक गाय तथा एक घोड़े में से जो प्रत्येक को है 19,800 रुपये में बेचा गया है। यदि गाय को 10% लाभ पर तथा घोड़े को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 19,800 रुपये में बेचा जाता है, उसके पास एक गाय तथा एक घोड़ा है। तो दो चीज़ है, एक को 19,800 में बेचा जाता है, दोनों को कितनों में बेचेगा वो बेचेगा 19,800 इंटू 2। तो हमारे पास कितना निकल आ जाएगा 39,600 में उसको बेचेगा। तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो एक्स कितना है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 अपॉन में 100, तो 1% की हानि निकल के आ जाएगी और 10% की हानि पर ही प्रॉफिट होता है एक में और एक पर हानि होती है। तो 1% की हानि होती है तो मतलब 99% की वैल्यू कितनी है 99% की वैल्यू है 39,600। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपये की हानि निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 400 रुपये की जो हानि है वो पूरे लेन देन पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि जब भी आपको जो एक्स जो वस्तुओं को वाई रुपए में खरीदार और वाई वस्तुओं को एक्स रुपए में बेचा जाता है, यानी कि एक्स वस्तु को वाई रुपए में खरीदा जाए और वाई वस्तु को एक्स रुपए में बेचा जाता है,
यानी सीधी सी बात है, एक तरफ तो आपकी वस्तु है, एक तरफ आपका दर है यानी रुपए है। तो एक्स वाई में और वाई एक्स रुपए में बेचा जाए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एक्स का एक्स से गुणा और वाई का वाई से गुणा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू 100। ये फॉर्मूला लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज यदि मान अलग अलग मिले तो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी इसके अंदर। अगर लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज दोनों मान अगर सेम मिलते हैं एक्स और वाई के स्थिति में, अगर मान अलग अलग हो गया तो ये ट्रिक आपकी काम में नहीं आने वाली। लेकिन यदि एक्स और जो वाई है, वस्तु और दर है, दोनों अगर सेम दी हुई हो, अगर लाभ या हानि परसेंटेज, तो उसके अंदर आप इस फॉर्मूले का यूज ले सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज बताना है हमें। और लाभ परसेंटेज कैसे बताओगे, जैसे एक तरफ तो वस्तु लिख ली, एक तरफ दर जो रुपए है वो लिख लिया। तो सबसे पहले सीपी वस्तुएं कितनी हैं, 5 पेन है और कितने रुपए में बेचता है, 1 रुपये में बेचता है। और एसपी कितना है, वस्तुएं कितनी है, 4 है, उसको कितने रुपए में बेचता है, 1 रुपये में बेचता है। तो अब क्रॉस गुणा करोगे आप, तो 1 को 4 से गुणा करोगे ऊपर वाले को तो कितना आएगा 4, और नीचे वाले को दर जो 4 रुपये जो वस्तु हैं उनका दर 1 रुपये है, उसको 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 1/4 इंटू 100, तो 4 को 100 से काटोगे तो कितना, 25 चौकू 100, तो आपका 25% उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा उसे 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। पूरा जो सौदा है उसमें उसे प्रॉफिट होता है, कितने रुपए का होता है वो हमें बताना है। तो इसके अंदर जो वस्तु हैं वो समान है, वो एक तरफ लिखेंगे वस्तु, दूसरी तरफ लिखेंगे दर। पहली वस्तु है 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और कितने रुपए में खरीदता है, 1 रुपये में। आगे दे रखा है कि 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, तो 5 के हिसाब से बेचा और रुपये में कितने में बेचा, 3 में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, 1 को किससे करेंगे, 5 से, और 3 को किससे करेंगे, 2 से। तो 5 को 1 से करेंगे तो 5, 3 को 2 से करेंगे तो 6। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, 1 का है, और सीपी कितनी है, 5। तो 1/5 इंटू 100, तो 5 को जब 100 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20 पंजो 100। तो 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20। तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो पूरा सौदा है उस पे जो प्रॉफिट जो निकल के आता है वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा हमारा 20%। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।